नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज़ रूम में देव प्रकाश सिंह साहब हैं। देव प्रकाश जी, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बात करेंगे बाप बेटा बेटी की और संपत्ति की। कानून क्या कहता है, इसके तोड़ क्या निकाले जा रहे हैं। कहीं बहनों को संपत्ति दिलाने के लिए, कहीं बहनों को संपत्ति से बेदखल करने के लिए। लायक बेटा कौन, नालायक बेटा कौन, अधिकार कितना नहीं। तो देखिए, जो संपत्ति पिता की है या माता की है, उनके द्वारा अर्जित की गई, माता पिता ने जो अर्जित की है खुद, उनकी संपत्ति पर बेटा और बेटी का हक बराबर है। यह बात तो अब तय हो गई है कि बेटी को आप संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्वभाव यह है कि बेटियों को संपत्ति नहीं दी जा रही है और बेटियां भी ससुराल जाने के बाद दावा नहीं करती है। लेकिन हम बड़े शहरों में, पटना में, दिल्ली में, मुंबई में, रांची में, मुजफ्फरपुर में ऐसे विवाद लगातार देख रहे हैं कि बहनों ने, मतलब बेटियों ने कहा, गांव की संपत्ति पर या जिनकी संपत्ति कम है उस पर दावा तो छोड़ दिया, लेकिन जो संपत्ति पटना, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, उस संपत्ति पर दावा कर रही है, क्योंकि यह संपत्ति अब करोड़ों की है, अरबों की है। बेटे क्या कर रहे हैं कि पिता के जिंदा रहते हुए वे अपने पिता से इस संपत्ति को, जो महानगरों में है, बड़े शहरों में है, उसे अपने नाम पिता से बिल करा दे रहे हैं। तो क्या बिल करा देने से बेटियों को संपत्ति नहीं मिलेगी? देखिए, अगर पिता की स्व अर्जित धन है जी, और अपने जीवित अवस्था में जी, वो लिखता है कि बेटा हमारे साथ था और इसने हमारी सेवा शुश्रूषा की, अंतिम दिनों में हमारा देखभाल किया, मैं अपना स्व अर्जित संपत्ति अपने पुत्र के नाम हस्तांतरित करता हूँ, और ऐसा लिखता है। और लास्ट विल है, विल में एक बात ध्यान रखिए, विल लास्ट होना चाहिए। मान लीजिए आज उसने विल किया और मरने से पहले एक विल और कर दिया, तो जो लास्ट विल होगा वो प्रिवेल कर जाएगा। अच्छा, ये इसलिए लिस्ट में लिखा जाता है कि अंतिम विल है उनका। मतलब उसके बाद उन्होंने कोई विल नहीं किया जी। लेकिन केवल विल करने से नहीं होता है। यही मैं समझना चाहता हूँ जी। तो विल को प्रोबेट कराना पड़ता है। ये प्रोबेट कराना क्या होता है? कोर्ट में जाके बोलना पड़ेगा। ये विल हुआ तो कोर्ट उसके बारे में विज्ञापन सा निकालती है, उसका कोई प्रक्रिया बना हुआ है कि भाई किन्हीं का कोई दावा तो नहीं है, ऐसा नहीं कि विल ही गलत है। विल अच्छा, विल कराने में इस बात का ध्यान रखना है कि विल कराने वक्त गवाह में अगर एक डॉक्टर को आप रख लें, एक वकील को रखना है तो बड़ा अच्छा हो। अच्छा, जो वकील कानून वाला चीज देख लेगा। और डॉक्टर कह देगा कि भाई वो स्वस्थ अवस्था में थे। या कोई नहीं तो फिर बेटी आके कह देगी, या जो दूसरे के हिस्सेदार कह देगा, दूसरा लड़का आके कह देगा कि साहब वो तो मेंटली विक्षिप्त थे, बुढ़ापे में उनका तो दिमाग काम कर नहीं रहा था, वो तो डिप्रेशन में थे, और हमारे फलाने भाई ने हम गलत काम कराया उनसे। उससे उनकी मानसिक स्थिति सही रहेगी तभी तो विल करेंगे। कोई भी आदमी कोई डॉक्यूमेंट लिखता है, कहीं साइन करता है, तो ये लिखा जाता है कि वो मानसिक स्वस्थावस्था में है कि नहीं। अगर स्वस्थ अवस्था में नहीं है तो उसके विल का वैल्यू नहीं होगा। अगर यह प्रूव कर दे वो डिप्रेशन में है, मेंटल इशू चल रहा है, तब उनके लिखने पढ़ने का वैल्यू नहीं है। तो ये लोग पहला यही लगता है, पहला डिफेंस यही लगता है कोर्ट में, उनकी स्थिति सही नहीं थी, मेंटली वो डिस्प्लेस्ड थे। तो उसमें अगर एक डॉक्टर सब साइन करवा ले नहीं है, वो मेंटली सही है, किसी दबाव में नहीं है, और वो विल के बारे में बता। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है कि उस विल को प्रोबेट कराने के लिए आपको जो प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर 5 करोड़ रुपए है, तो 5 करोड़ का 10%। अच्छा, 50 लाख रुपए देना होगा। 50 लाख रुपए आपको ट्रांसफर चार्ज अपनी ही संपत्ति के लिए, अपने संपत्ति का देना पड़ेगा। अच्छा, वही अगर हेयरशिप से मिलता है, विरासत से मिलता है, तो 1 रुपया नहीं लगेगा आपको। अच्छा, क्योंकि पिता की प्रॉपर्टी पुत्र के नाम होती है। नहीं, पुत्र और पुत्री दोनों के नाम ना? हाँ, पुत्र दोनों के नाम होती है, क्योंकि पुत्र को अपने नाम से कराना होता है। तो पुत्र चाहता है कि हम अपने नाम से लिखवा लें उस चीज को, लिखवा लें, और उसको अगर मान लीजिए बाद में यही नहीं होगा कि 50 लाख प्रॉपर्टी पूरी उसकी हो जाएगी, तो पिता ने उसको विल कर दिया। इस ढंग के काम होते हैं। तो देखिए अभी क्या है, आपने कहा गांव की प्रॉपर्टी का दाम भी बढ़ गया है। पहले गांव में कुछ दाम नहीं था, जमीन मुफ्त में लेने को तैयार नहीं था, लेकिन अब तो बिहार की प्रॉपर्टी स्पेशली, बिहार की प्रॉपर्टी का दाम बहुत ज्यादा है, बॉम्बे और दिल्ली से भी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि पटना की जो प्रॉपर्टी है, जो हार्ट ऑफ टाउन में है, वो तो दिल्ली के किनारे से ज्यादा तो यहाँ ज्यादा है जी, और विकास कम है। तो आपने ये कहा कि प्रोबेट कराने के लिए 10%, मतलब बेटा जी लोग यह मान लें, जिस कानूनी भाषा को समझें
कि सिर्फ बिल करा लेने से संपत्ति आपकी नहीं हो गई और संपत्ति से आपकी बहनों का अधिकार खत्म नहीं हो गया। यदि आपने बिल कराया और फिर प्रोबेट करा लिया तब तो यह संपत्ति आपकी हो सकती है और बहनों को आप अधिकार से बेदखल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एक और चीज हम इसी वीडियो में समझना चाहते हैं देव प्रकाश जी। पिताजी ने संपत्ति अर्जित की, बेटा निकल गया नालायक, या लायक ही निकला, नहीं देना चाहते हैं। हाँ, लायक ही निकल गया, नहीं देना चाहते हैं। बेटा कुछ भी नहीं करता है, बदमाशी करता है। पिता और माता को अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति में क्या अपने बेटे को बेदखल करने का अधिकार प्राप्त है? बिल्कुल। यदि है तो कैसे? देखिए, स्वअर्जित प्रॉपर्टी किसी के नाम से वो कर सकते हैं जी। किसी XYZ किसी के नाम से दे सकते हैं, तो फिर से पैतृक प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। अच्छा, पैतृक, अगर उनके पैतृक प्रॉपर्टी है, माता मान लीजिए किसी की जमीन पैतृक है जी, मकान बनाया उन्होंने, हाँ। तब दिक्कत हो जाएगी। इस घंटे की घटनाएं हम लोगों के पास आती नहीं, है। आपने कहा कि जो उनकी अर्जित संपत्ति है वो किसी को दे सकते हैं, तो ये क्या जीते जी वो ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। उसमें भी कोई पैसा लगेगा? ट्रांसफर जब भी होगा पैसा लगेगा। प्रॉपर्टी जब भी ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर एक्ट बना हुआ है, उसमें सरकार का मतलब पैसा उनके जिंदा रहते हुए यदि ट्रांसफर होगा तो पैसा लगेगा? देखिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर का कानून ये है जी। कि प्रॉपर्टी अगर 10 बार ट्रांसफर हो गई, सरकार की हो जाती है प्रॉपर्टी। वो ये क्या कर रहे हैं? अगर 100 रुपया की संपत्ति है, 10 रुपया अगर ट्रांसफर चार्ज है, 10 बार ट्रांसफर हुआ तो प्रॉपर्टी का प्राइस निकल गया ना। नहीं, और हो ही रहा है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं पटना में एक फ्लैट विगत 2005 से जब से अपार्टमेंट एक्ट आया है, 5-5 बार सब ट्रांसफर हो गया। नहीं, तो आपने ये कहा कि जीते जी यदि उन्होंने अपने बेटे के नाम संपत्ति स्थानांतरित की और जिसे बेदखल करना चाहते हैं तो इसमें उनको स्टाम्प शुल्क देना होगा? उनको जो लेंगे वो देंगे ना। हाँ, जो लेंगे वो देंगे, जो बेटा देंगे या बेटी देंगी। हाँ, लेकिन अगर उसी पिता का डेथ हो जाता है, हाँ, तो बाय लॉ, हाँ, बाय बर्थ राइट उसका प्रॉपर्टी है बेटे का। जी। अभी कुछ दिन पहले बुद्धा कॉलोनी में कोई बुजुर्ग आदमी थे, उनका 40-50 फ्लैट था। जब किराया आता था, उनका लड़का कंकरवा, एक ही लड़का था उनका, उनको मैंने मार दिया ससुर ने जी। अब मार दिया, प्रॉपर्टी तो उसकी हो, प्रॉपर्टी इसलिए मार दिया, वो किराया नहीं दे रहे थे बेटे को। मार दिया, मुझे मर जाएगा तो हमको रेंट मिलेगा इस। अच्छा, अब जब पिता का देहांत हो गया, माँ पहले से नहीं है, उस हालत में भले पुत्र पर हत्या का आरोप है पिता का, लेकिन तब भी प्रॉपर्टी पुत्र की ही होगी। अच्छा, मतलब चाहे जितना नालायक हो। हाँ, ये चूंकि बर्थ राइट है, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट में लगा हुआ है। चलिए, बर्थ राइट की बात आपने कही, लेकिन हम एक और समझना चाहते हैं कि ये तो पिता द्वारा अर्जित की गई अपनी संपत्ति के बारे में, लेकिन जो पिता के पिता ने अर्जित की थी, उस अब बाबा है नहीं, पिताजी हैं। पिताजी क्या बाबा मतलब दादा दादी द्वारा जो अर्जित संपत्ति पिताजी को मिली है उससे भी अपने बच्चों को बेदखल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसमें अपना हिस्सा केवल ले सकते हो। अच्छा, मान लीजिए कि प्रॉपर्टी में कहेंगे हमारा माता पिता का हिस्सा तुम अलग करके दे दो, इतना ही कर सकते हैं, उसको भी मिलेगा। देखिए, जो जन्म सिद्ध अधिकार है वो अधिकार है। अच्छा, उसको आप नहीं छीन सकते, भले वो लायक निकले नालायक। नालायक का क्या डिफिनेशन है? आपके हिसाब से नहीं है तो नालायक है। नहीं, मैं क्या, देखिए आपराधिक मामलों में मैं देखता हूँ ऐसी भी बातें हैं। आपराधिक मामलों में तो मेरे पास ऐसे केसेज हैं, लड़का बहुत लायक है, बहुत बड़े कंपनी का बहुत पदाधिकारी है, सरकार में पदाधिकारी, माता पिता को लगता है कि मेरे हिसाब से लायक नहीं है, मेरा फोन नहीं उठाया, बेला पर वहाँ कोर्ट में था, मेरा फोन नहीं उठाता है, मैं बीमार था, मैंने फोन किया आया नहीं, उसको लग गया, कोई चीज लग गया, उसके सेंटीमेंट को कहीं आघात हो गया, 4 बार फोन किया, गुस्सा में फोन पटक दिया और तुमसे मैं बात ही नहीं करूंगा आज से। उनके बुजुर्ग आदमी बहुत सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। तो जो आप बात बोल रहे हैं वो एक पहलू वह भी है कि नालायक बच्चे हैं जो माँ बाप को तंग करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, वो भी एक पहलू। लेकिन ऐसे भी पहलू हमारे पास बहुत केसेज आए हैं जहाँ पिता पुत्र से मिलते हैं तो बहुत ही लायक पुत्र है, केवल सेंटीमेंट और इमोशन का कहीं ना कहीं टकराव हो गया है। तो चलिए, आपने सुना, देखिए हमने समझाने की कोशिश की कि बिल के बाद भी क्या होता है, प्रोबेट नहीं कराया तो क्या होता है, और लायक नालायक बेटा बेटी, यह हमने बहुत स्पष्टता के साथ देव प्रकाश जी ने समझाया है। तो मुझे लगा कि आपको जरूर फायदा हुआ होगा। तो आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।